हेलो एवरीवन। सो आज का अपना टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो तीनों टॉपिक को कंबाइन में पढ़ेंगे क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है। अगर आपको लिमिट्स आती है तो ही कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं और कंटिन्यूटी की बात करते हैं तभी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वेटेज की। वेटेज की मैं बताऊं आपको तो यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 2 मिनिमम है, 3 भी पूछा जा सकता है, आपका लक अच्छा हो तो 4 पे भी जा सकता है, बट ये रेंज है। ठीक है, तो इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इजी टू मीडियम लेवल का होता है क्वेश्चन। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिमिट्स। अगर लिमिट्स के बारे में पूरा नॉलेज है आपको तो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, और डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन तो वैसे ही सबसे ईजी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले लिमिट्स के बारे में, तो लिमिट्स क्या होती है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सम ए एफ एक्स। ठीक है, मीन्स जब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वही होती है लिमिट। यहाँ पे 2 लिमिट डिफाइन होती है अपने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, जब ये x अप्रोच कर रहा हो a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, जैसे ये x इक्वल टू a है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, तो ये इधर से अप्रोच कर रहा हो वो होगी LHL। अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हो वो होगी RHL। तो LHL को कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टू a माइनस ऑफ एफ एक्स। ओके, a से जस्ट छोटा a माइनस बोलेंगे, a से जस्ट बड़ा a प्लस बोलेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी यहाँ पे, दैट विल बी लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। दीज विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो बोलेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो बेसिक था लिमिट के बारे में। अब लिमिट का जो एल्जेब्रा है, मीन्स अगर कहीं फंक्शन आपको चल रहा हो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स और मेरे को अप्लाई करनी है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, तो ध्यान रखना वी कैन अप्लाई लिमिट सेपरेटली, मीन्स एफ एक्स पे एक बार प्लस माइनस जी एक्स पे एक बार, बट द कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए जी एक्स। ठीक है, सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी पर भी सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन है तो डिवीजन पर भी सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर पे एक टाइम और डिनोमिनेटर पे एक टाइम, बट द कंडीशन ये 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं आपको ये मिल रहा है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए ई रेज टू पावर फंक्शन एफ एक्स, तो डायरेक्टली लिमिट यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फंक्शन एफ एक्स है, एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स। ठीक है, ऐसे अगर लॉगरिथम फंक्शन हो तो उसमें भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं बोलूं log ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, या यहाँ पे कोई एफ एक्स फंक्शन है तो इसमें लिमिट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी log ऑफ 1 प्लस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना लिमिट जो बेसिकली है, जिस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी है, डायरेक्ट वो लिमिट उस फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं जहां भी वो फंक्शन हो। ओके, एक्सपोनेंट में हो, लॉग के अंदर फंक्शन हो या कंपोजिट फंक्शन हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये डायरेक्टली यूज करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कि बेसिकली लिमिट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, वो क्या क्या मेथड हैं जिनकी हेल्प से लिमिट फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म्स हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म आई होप आपको पता होंगी। ठीक है, तो अगर ये दोनों फॉर्म मिल रही है हमको तो सबसे बेस्ट मेथड है अपने पास में एल हॉपिटल। ओके, एल हॉपिटल रूल्स विल बी दी बेस्ट। ये होता क्या है, अगर कोई लिमिट है एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स और यहाँ पे लिमिट पुट करने पे मेरे को ये फॉर्म मिल रही है, 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिल रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा,
एफ एक्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करूंगा और जी एक्स को सेपरेटली, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कब तक? जब तक इस लिमिट को मैं एलिमिनेट ना कर दूं, इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव ना कर दूं, तब तक ऐसे सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे और फाइनली लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, मीन्स एफ डैश एक्स सेपरेटली फाइंड करूंगा, जी डैश एक्स। अगर यहाँ पे फिर भी 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव में भी अगर ये फॉर्म मिल रही है तो थर्ड डेरिवेटिव पे जाऊंगा और फाइनली जब ये फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी विल पुट द लिमिट। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में लेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में अगर फंक्शन पावर फंक्शन वाली लिमिट बन रही है, जैसे एफ एक्स पावर जी एक्स, ऐसी कोई लिमिट चल रही है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, तो यहाँ पे अपने पास कुछ फॉर्म चलती हैं 0/0, इनफाइनाइट पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट। ओके, कुछ ऐसी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो इनको कैसे सोल्व करते हैं? इनको फाइंड करते हैं हम टेकिंग लॉगरिथम। ठीक है, यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों साइड और ये जो पर्टिकुलर लिमिट है ये अप्लाई कर देंगे जिस भी फंक्शन पे। अगर दोनों पे चल रही है तो दोनों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एफ एक्स पावर जी एक्स। ठीक है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा उसमें वापस एल फाइंड करना ना, तो एल विल बी ई रेज टू पावर दिस कंप्लीट लिमिट, जो भी यहां से लिमिट मिलेगी। ठीक है, ये यूज में लेंगे इन दोनों फॉर्म में। और 1 पावर इन्फिनिटी अपने पास में एक दूसरा मेथड है, वो यूज में लेंगे। वो क्या मेथड है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स पावर जी एक्स। अगर ये फॉर्म बन रही है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट लिखेंगे ई रेज टू पावर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। याद रखना ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज में लेंगे, बट ओनली द कंडीशन द गिवन लिमिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली लिमिट इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। ये भी ऐसे ही डेराइव हुआ है लॉग लेके। ठीक है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। अब इसके बाद में अगर कहीं 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मिल रही है तो इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके वही एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। कैसे? 0 इंटू इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं? 1/0, 0/0 मिल गई, अगेन एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अगर कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिल रही है, ठीक है, टू डिफरेंट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, बोथ आर नॉट इक्वल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको या तो फैक्टराइजेशन से जा सकते हो या रैशनलाइजेशन से जा सकते हो। 2-3 मेथड है इसके लिए, वो पर्टिकुलर फॉर्म यूज में लेंगे। ठीक है, तो याद रखना बेस्ट है रैशनलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फॉर्म थी कि बेसिकली पर्टिकुलर फॉर्म के लिए अपने पास में पर्टिकुलर मेथड है। इसके बाद में अपने पास में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम, इनसे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। उनका क्या यूज है, क्या है, वो पढ़ते हैं। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 टेन एक्स बाई एक्स, और वी कैन से लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, या फिर मैं बोलूँ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स। इन सभी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, याद रखना साइन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स। हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो लिमिट्स की वैल्यू मैं जहां भी बता रहा हूं ये अप्रोचिंग वैल्यू है, कि 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती है ये। ठीक है, कंफ्यूज में मत रहना, ये अप्रोचिंग वैल्यू है हमेशा। इन जनरल में बात करूं तो साइन एक्स लेस देन होता है एक्स से, कब? नियर बाई 0। ओके, नियर बाई 0, 0 के नियर बाई ये रिलेशन चलता है। तो यहां से मैं आपको बताऊं साइन एक्स बाई एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू जस्ट लेस देन 1 होता है ये, तो इसको बोल देंगे इट्स टेंडिंग टू 1। ये जस्ट लेस देन 1 होता है और ये जस्ट ग्रेटर टू 1 होता है, बट दोनों को टेंडिंग टू 1 बोल देते हैं। ओके, तो याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू ये है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज करेगा इनके साथ तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में यहाँ कुछ अपने पास में चलता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए, ओके,
एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर ये फॉर्म बने तो देखिए, अगर मैं ए पुट करता हूँ यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल से डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए क्या होता है इसका आंसर, n ऑफ x रेज टू पावर n-1 और x की जगह a पुट कर देंगे, n ऑफ a रेज टू पावर n-1। डिफ्रेंशिएट करो n x रेज टू पावर n-1, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, x की जगह a पुट कर दीजिए, ये डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर कुछ एक्सपोनेंशियल लिमिट है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x माइनस x बाई x विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल से डायरेक्टली बता सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई x, ये भी 0/0 फॉर्म है, डायरेक्टली बता सकते हैं 1 होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम से रिलेटेड, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट है, डायरेक्टली याद रखना। ओके, वन मोर थिंग, अगर यहाँ x की जगह कई बार कोई फंक्शन दे दे f(x), ओके, और वो f(x) भी x इज टेंडिंग टू 0 पे 0 बन रहा है तो भी ये लिमिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो दैट लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एनी फंक्शन डिवाइडेड बाय द सेम फंक्शन, ओके, ये इक्वल टू 1 कब होगा, जब लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f(x) ऑल्सो टेंडिंग टू 0। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो भी अगर इस लिमिट पे 0 बन रहा है तो भी ये लिमिट इक्वल टू 1 की ही होगी। सेम वी कैन अप्लाई फॉर tan एंड sin इनवर्स एंड tan इनवर्स ऑल्सो। ठीक है, याद रखना, ये भी सेम लिमिट वी कैन अप्लाई हियर ऑल्सो, बट द सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे f(x) आ रहा है तो x इज टेंडिंग टू 0 पे वो f(x) भी 0 बनना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई दीज ऑल लिमिट्स। ओके, अब यहाँ कई बार एक्सपेंशन भी यूज करता है। ठीक है, मीन्स कुछ एक्सपेंशन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंशन भी कई बार यूज होंगे लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन या कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो कौन से एक्सपेंशन है, याद रखिए, e रेज टू पावर x होता है अपने पास में 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा ये। ठीक है, ऑल टर्म विल बी पॉजिटिव। इफ आई से व्हाट विल बी e रेज टू पावर माइनस x, सो जो ऑड पावर वाले टर्म हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं log 1 प्लस एक्स की बात करूं यहाँ पे तो क्या एक्सपेंशन होता है, ओके, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, इट विल स्टार्ट विथ x इक्वल टू 0 पुट करूं तो 0 मिलने चाहिए, मीन सारी टर्म में x होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4, ऐसे चलेगा, अल्टरनेट साइन, और यहाँ फैक्टोरियल नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट विल बी log 1 माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दीजिए माइनस एक्स से, तो देखिए इवन टर्म तो पहले से नेगेटिव है, माइनस रिप्लेस करोगे तो ऑड टर्म भी नेगेटिव हो जाएंगी, तो टोटल माइनस, वो कॉमन ले लेता हूं मैं, सो दैट विल बी x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये 2 एक्सपोनेंशियल और 2 लोगरिथम ये याद रखने हैं, और 3 जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक हैं साइन कॉस टेन, इनके एक्सपेंशन। तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्टार्ट विथ x, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो सभी टर्म में x आना चाहिए। अब साइन कैसा फंक्शन होता है, देखो याद कैसे रखते हैं वो ट्रिक बता रहा हूं। साइन कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है तो पावर सारी ऑड चलेंगी, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल विथ अल्टरनेट साइन, एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, लाइक दैट। सिमिलरली cos x, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 से स्टार्ट होगा, और cos इवन फंक्शन है तो इवन पावर चलेंगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक है, 10x क्या होता है, इट विल बी x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स,
कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन भी याद रखना, ये क्या होता है, ई ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर माइनस, ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये कुछ एक्सपेंशन हैं जो आपको याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे जब क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड होंगे और वो बोलेगा कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट देन फाइंड सम ए बी, वैसे वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम यही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो याद रखना है एक्सपेंशन। इसके बाद में यहाँ एक रिजल्ट चलता है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। क्या होती है सैंडविच थ्योरम, बेसिकली कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन ऐसे फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज वी हैव f(x) इज लेस देन इक्वल टू gx इज लेस देन इक्वल टू hx, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नियर बाई इंटरवल ऑफ a, ओके। यहां पे बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू a, तो अगर a के नियर बाई इंटरवल में अपने पास में ये रिलेशन मिल रहा है और इसके साथ और क्या रिजल्ट है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू a f(x) इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू a hx, और ये दोनों इक्वल हैं किसी l के, ये लिमिट और ये लिमिट दोनों किसी l के इक्वल हैं, तो जो gx में लिमिट है वो भी उसी l के इक्वल हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू a gx विल ऑल्सो इक्वल टू l, ठीक है। तो कई बार कोई ऐसी लिमिट गिवन हो जिसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो उससे दो फंक्शन ऐसे फाइंड कर लीजिए जो जस्ट ग्रेटर और लेस देन हो और उन पे लिमिट फाइंड कर लीजिए, वही लिमिट होगी जो gx पे फाइंड करनी है। ये रिजल्ट भी कई बार भी यूज होगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो ये सब था आपके लिमिट्स के बारे में कि डिफरेंट फॉर्म्स हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लिमिट हो तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और बाकी सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग क्या है, अगर ग्राफिकली मीनिंग बताऊं कंटिन्यूटी का, तो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कहीं पे ब्रेक ना हो रहा हो फंक्शन, जैसे यहां तक गया फिर ब्रेक होके ऐसे निकल गया, ठीक है। ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस, दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। मैथमेटिकली कैसे बताएंगे, अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे बताएंगे, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो बोलेंगे फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नॉट। LHL, RHL और f ऑफ a ऑल थ्री शुड बी इक्वल, देन विल से इट्स कंटिन्यूअस। अगर कहीं पे ये मिल रहा है ओनली LHL इक्वल टू f ऑफ a, या कहीं पे ये मिल रहा है RHL इक्वल टू f ऑफ a, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो फंक्शन है यहाँ पे ओनली लेफ्ट साइड कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ओनली राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना, कभी हाफ कंटिन्यूटी पे भी चलते हैं कुछ फंक्शन, ओके, पर्टिकुलर किसी इंटरवल में जब फाइंड करना होता तो लेफ्ट कंटिन्यूअस राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी ऐसे बताएंगे, किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी बतानी हो तो, जैसे कोई फंक्शन है, ओके, और इसकी कंटिन्यूटी बतानी है मेरे को इन द इंटरवल a to b, ओके, ओपन इंटरवल a to b, तो इसके अंदर इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट हैं सभी पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब ओपन इंटरवल में बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। अगर क्लोज इंटरवल की बात करें कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो पहली कंडीशन वो फंक्शन a to b में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, a to b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड क्या बोलेंगे, देखिए a से जस्ट पीछे कोई वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि a इज द मिनिमम वन ना, तो a से जस्ट राइट साइड में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स f ऑफ a शुड बी इक्वल टू RHL एट द पर्टिकुलर पॉइंट a, मीन्स a पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ही b पे f ऑफ b शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बात करें एट x इक्वल टू b पे, मीन्स पॉइंट b पे वो लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, पॉइंट a पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए और a टू b में कंप्लीटली कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में भी कंटिन्यूअस होगा।
ठीक है, याद रखना किस इंटरवल में कैसे बताएंगे कंटिन्यूटी। इसके बाद में कुछ डायरेक्ट रिजल्ट हैं अपने पास में, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, याद रखना। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जो मैंने अभी बताए वो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। अब कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टी चलती हैं, जैसे कोई फंक्शन f(x) और g(x) हैं, ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूअस हैं, f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो इनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और डिवीजन, सारे जो कॉम्बिनेशन से फंक्शन बनेंगे वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। बट डिवीजन में ध्यान रखना दैट g(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो सम, डिफरेंस, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, याद रखना ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। ऐसे ही अगर एक कंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस नहीं है, दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं, तो कंटिन्यूअस होंगे नहीं होंगे, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उनको रिकॉल कर लेना, या नहीं भी याद है तो वी कैन चेक व्हेनेवर वी हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आगे ये तो सब था कंटिन्यूटी के बारे में, बट मैक्सिमम टाइम यहां से क्वेश्चन आता है पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि कौन से पॉइंट है जिसपे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिसकंटिन्यूटी से मतलब क्या है, ओके, डिसकंटिन्यूटी से क्या मतलब है, द पॉइंट्स वेयर द गिवन ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूअस, मींस ग्राफ जहां पे ब्रेक हो जाए वो होंगे डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी चलती है, फर्स्ट होती है रिमूवेबल, ओके, सेकंड चलती है नॉन रिमूवेबल, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको रिमूव किया जा सके, इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ओके, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर मैं बोलूं कोई ग्राफ ऐसा है अपने पास में, ठीक है, कि यहां पे जा रहा है और यहां पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, फिर से कंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल टू a द गिवन वैल्यू इज सम c, ठीक है, ये वैल्यू यहां डिफाइन है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मींस एट दिस पॉइंट f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। ऐसे पे क्या बोलेंगे कि LHL और RHL तो इक्वल हैं, बट f ऑफ a के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो ऑलमोस्ट इक्वल है किसी b के, बट a पे वैल्यू इक्वल है c पे के। ठीक है, f ऑफ a यहाँ क्या है, c, तो LHL और RHL तो इक्वल है किसी b के, बट f ऑफ a इक्वल है c के, बट कंटिन्यूटी के लिए ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो ऐसी कंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल। क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि फंक्शन को रीडिफाइन करके इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, ये गिवन कंडीशन है, बट फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करके बोल दूं कि इसको ऐसे रीडिफाइन कर दीजिए, मींस जो a पे वैल्यू c है फंक्शन की, उसको रीडिफाइन करके यहीं पे कर दीजिए उस वैल्यू को, तो अब ये कंटिन्यूअस बन जाएगा नहीं। मिसिंग पॉइंट मतलब एक पॉइंट मिसिंग है, वो कहीं और डिफाइन है, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए एग्जैक्टली, तो ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, दूसरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है नॉन रिमूवेबल। उसका क्या मतलब है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सके। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी में बेसिकली LHL और RHL ही इक्वल नहीं होते हैं, तो आगे तो बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, तो इसको इस वाली से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, यहाँ LHL और RHL तो इक्वल होंगे, बट वो f ऑफ a को इक्वल नहीं होंगे, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, बट ये कंडीशन आ गई तो इसको रिमूव नहीं कर सकते, नॉन रिमूवेबल। ठीक है, यहाँ पे एक चलती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी, वो भी ध्यान रखना। 1/fx अगर ऐसा कोई फंक्शन है, या fx/gx, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है, तो जब भी fx इक्वल टू 0 होगा तो गिवन फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। ओके, वैल्यू विल बी इनफाइनाइट ना, तो fx इक्वल टू 0 से जो x की वैल्यू मिलेंगी उन पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और ये जो पॉइंट होंगी ये होंगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मीन्स कई बार आपको फंक्शन ऐसा गिवन होगा, जैसे मैं बोलूं fx इक्वल टू 1/x-1, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो बोलेंगे एट x इक्वल टू 1 इट विल बिकम इनफाइनाइट, तो वहां पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा। मीन्स
दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ कई बार डायरेक्ट एफ एक्स के बारे में पूछेगा, कई बार कंपोजिट फंक्शन बना के पूछेगा। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, उनकी डिसकंटिन्यूटी भी डिफाइन होती है अलग अलग तरीके से, तो याद रखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, एवरी इंटीजर पे ब्रेक होता जाता है ग्राफ, अगर याद हो तो एवरी इंटीजर पे ब्रेक होता है ग्राफ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस, ओके, फॉर ऑल इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ऐसे ही अगर फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे जो जी एक्स है वो आइदर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक फंक्शन है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? वो वाले पॉइंट फाइंड करने हैं जिन पे जी एक्स क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। ओके, पॉइंट्स x विल बी द पॉइंट्स लेट्स से अल्फा बीटा, ये सब जिन पे जो g अल्फा है या g बीटा है दैट शुड बी सम इंटीजर। x की वो वैल्यू जिन पे gx इंटीजर बन रहा है वो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, बट द कंडीशन ये मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कुछ ऐसे डिफाइन होती है। आगे चलते हैं सिग्नम फंक्शन की। अगर सिग्नम फंक्शन हो तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होती है? एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। याद कीजिए कैसे ग्राफ कैसे होता है सिग्नम का, ये होता है +1 -1 और 0 पे 0। मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 ये डिसकंटिन्यूअस है, उसके बाद वो कंटिन्यूअस है, पहले भी कंटिन्यूअस है। एट एक्स इक्वल टू 0 ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, +1 0 -1। तो जब भी सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करता है तो याद रखना क्या करना है, जो भी ये जी एक्स है ये जी एक्स 0 कहाँ बनेगा, उन x की वैल्यूज पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, जो भी जी एक्स है वो 0 कब बनेगा, उन x की वैल्यूज पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। ये थी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है, आगे चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। द लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 1-2 टॉपिक है बस। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है इजीली यू कैन सॉल्व। डिफरेंशिएट करिए उस फंक्शन को और वो पॉइंट उस पर पुट करिए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है विल से इट विल बी डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि उस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सके, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सके। इसका क्या मतलब है कि जिस पॉइंट पे वो बात कर रहा है डिफरेंशिएबिलिटी की, उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सके, वही मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी का। इफ यू आर एबल टू ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, ओके, विल से द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, मीन्स डिफरेंशिएट कर सके। तो इसमें 2 टर्म चलती हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल ऑफ एफ डैश ए, या कई बार इसको लिखते हैं एफ डैश ए माइनस। ये होता क्या है बेसिकली, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सेकेंड होता है यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, उसको आर ऑफ एफ डैश ए बोलते हैं या फिर एफ डैश ए प्लस। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई प्लस एच। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है तो LHD फाइंड करो, RHD फाइंड करो, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, ये फाइनाइट होने चाहिए। अगर इक्वल आ गए बट इनफाइनाइट आ रहे हैं तो भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सो द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट शुड बी फाइनाइट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो, अगर वो फाइनाइट आ रही हैं, इक्वल आ गई, जैसे दोनों इनफाइनाइट आ गई, तो भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बोथ शुड बी इक्वल एंड इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, देन ओनली इट विल बी डिफरेंशिएबल।
मैथमेटिकली, ग्राफिकली मैंने बताया यूनिक टेंजेंट, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके, नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये कई बार इक्वल होंगे बट इनफाइनाइट के इक्वल होंगे, तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मैं ग्राफ की बात करूं तो लेट सपोज अगर ग्राफ कुछ ऐसा है अपने पास में, लेट सपोज मोड एक्स का ग्राफ है, तो क्या इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं अपन? कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, मतलब जब भी किसी ग्राफ में कुछ कॉर्नर बन रहा हो, शार्प एज बन रही है, कॉर्नर बन रहा है, तो वो पॉइंट होगा नॉन डिफरेंशिबिलिटी का पॉइंट, दैट विल बी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी। सो याद रखना y इक्वल टू मॉड ऑफ x विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a आ रहा है, दैट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। मीन्स मॉडुलस फंक्शन 0 कब बनेगा, उस x पे वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। कई बार ये मिलेगा। अब इसको रिलेट करें अगर कंटिन्यूटी से, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है ग्राफ शुड बी कंटिन्यूअस, ओके। अगर कंटिन्यूअस है ग्राफ तो ही डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करेंगे। तो अगर मैं बोलूं इफ वी हैव अ कंटिन्यूअस ग्राफ देन विल चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। इट मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट, देखिए ये कंटिन्यूअस है बट यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में वी आर नॉट श्योर, मे बी मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ वी हैव एनी कर्व एनी फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल, इफ एनी कर्व दैट इज डिफरेंशिएबल, इफ कर्व डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, इट विल बी कंटिन्यूअस ऑलवेज, क्योंकि कंटिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक की, और डिफरेंशिएबल आ गया मीन्स वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तभी डिफरेंशिएबिलिटी पे गए हम। थर्ड केस, अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, इफ वी हैव डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, ओके, इफ वी हैव डिसकंटिन्यूअस ग्राफ, तो व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी? अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं कर सकते, तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मीन्स दैट विल बी ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन याद रखना, कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशिएबल है तो इट विल बी मस्ट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है इट विल बी श्योर 100% नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट थे, ये भी याद रखना। और शार्प एज या शार्प कॉर्नर वाला। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंशिएबल दो अगर कर्व हैं वो डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, तो या तो ये सब याद रखिए या फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इसके PYQ डिस्कस करेंगे हम। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।